तो हम लोग देखने वाले हैं जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जीके में क्या पॉलिटी देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक पूछा गया था कि कौन ऐसे प्रेसिडेंट है जिनको भारत रत्न नहीं मिला है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शंस दिए गए थे, तो हमको ये याद रखना है कि 6 ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनको भारत रत्न मिला है। तो कौन कौन से हैं? राजेंद्र प्रसाद है, एपीजे अब्दुल कलाम है, ठीक है। उसके बाद प्रणब मुखर्जी हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और वीवी गिरी। इन 6 प्रेसिडेंट को भारत रत्न मिला है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वीवी गिरी, ठीक है। अब प्रेम्बल इज आईडी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल में क्या होता है कि जैसे हम लोग का किसी बुक में कंटेंट दिया हुआ रहता है ना, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल दिया रहता है, ठीक है। तो आईडी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? तो एन.के. पलकीवल ने बोला था, ठीक है। उसके बाद प्रेम्बल इज पॉलिटिकल होरोस्कोप। पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने बनाया था? के.एम. मुंशी जी, ठीक है। इन्होंने बोला था जो प्रेम्बल है हमारा क्या है? पॉलिटिकल होरोस्कोप है। उसके बाद पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो कितने से कितने नंबर आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है फंडामेंटल राइट, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब कोई बराबर है, ठीक है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी इसका हो, स्टेट का हो, सबका सब बराबर है, ठीक है। आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 16 क्या कहता है? अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलनी चाहिए, यानी जॉब के इसमें रिस्पेक्ट में सबको बराबर, ऐसा नहीं कि किसी जाति को ज़्यादा जॉब मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। उसके बाद आर्टिकल 7 क्या बोलता है? अनटचेबिलिटी, यानी कि छूत-छात वाला जो ये है, छूत-छात वाला जो हम लोग ये करते हैं, भेदभाव करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के इसमें हम लोग उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, माने टाइटल्स को प्रीफर नहीं दिया जाएगा, ठीक है, इस तरह का। तो इसको कैसे याद रखेंगे? 15 से 18 तक तो आप लोग याद रखेंगे डाउट, DOUT, ठीक है। डी से आ गया डिस्क्रिमिनेशन, ओ से आ गया अपॉर्चुनिटी, यू से आ गया अनटचेबिलिटी और टी से आ गया टाइटल्स, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा। पूछा जाता है कि अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अनटचेबिलिटी जो है वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 17। आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और असेंबल, हम लोग जो एक जगह इकट्ठा होते हैं, ठीक है, तो वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 19। तो ये पूछा जाता है कि अगर कोई हंगामा हो गया, कोई हादसा हो गया, ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल जो है रद्द हो जाता है? वो आर्टिकल 19। जैसे कहीं पे कुछ हंगामा हो गया तो पुलिस वगैरह आ जाते हैं, तो आर्टिकल 19 वहाँ पे वैलिड नहीं होता है। आप वहाँ जाके अगर स्पीच दीजिएगा तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको पुलिस मारेगा डंडा से, समझ में आ रहा है? तो आर्टिकल 19 वैलिड नहीं होता है। लेकिन आर्टिकल 20 में क्या रहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, यानी कि एक आदमी को एक चीज़ के लिए बार बार सज़ा नहीं मिल सकता। माने एक गलती कर लिया फिर उसके लिए सज़ा, फिर से अलग सज़ा, तो वैसा नहीं होता है। एक गलती का एक ही सज़ा होता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि अगर कोई हंगामा हो गया या कुछ हो गया तो कौन सा आर्टिकल है जो रिमेन्स रहता है, यानी कि कैंसिल नहीं होता है? तो वो होता है आर्टिकल 21 कभी भी कैंसिल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो आपका लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए कैंसिल नहीं होता है। आर्टिकल 19 कैंसिल हो जाता है, आर्टिकल 21 कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। आर्टिकल 21A इसलिए है क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन के बारे में, ठीक है, कि हमारे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। तो इसको बाद में जोड़ा गया है, और ये कब जोड़ा गया है? 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। ये भी पूछा जाता है, ठीक है, पूछा गया है कि राइट टू एजुकेशन कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया है? तो 86 अमेंडमेंट में 2002 में, ठीक है। उसके बाद बात करें आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर, यानी कि बच्चों को काम में नहीं देना चाहिए, वो आर्टिकल 24 कहता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर।